आज दूसरा दिन है। एक बार फिर से ताजमहल आ गए हैं दीदार करने के लिए और इसके बाद अब निकलेंगे फतेहपुर सीकरी के लिए। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मैं बाइक से जाऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप बस से जा सकते हैं या कैब कर सकते हैं। आज मैं आपको सैर कराऊंगा मुग़ल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के घर यानी फतेहपुर सीकरी की, जिसे अकबर द्वारा 1569 में बसाया गया था। Right now you are watching Diwan-e Khas, which is also known as the Hall of Private Audience. This is where Emperor Akbar had discussion with the people about the faiths belonging to the different religions. तो अभी हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी में है मेरे पीछे दीवाने खास। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बसाया गया नगर है जो कि आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पे बाइक से आए हैं। समय लगा है लगभग 1 घंटा। किसने ना ज्योतिष वो बैठा करते थे। अच्छा, ये हाथ को कुंडली बताना, हाँ, सब कुछ बताना, ये इसलिए फेमस है। ये खजाना इसको खजाना इनका मतलब यहाँ पे रखते थे और उसका जो भी काफ़ी तेज़ है और चश्मा लगा लिया मैंने फिर से एक बार। और अभी यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं अतुल भाई जो अभी गाइड करेंगे, मुझे सारी चीज़ें बताएंगे। वो बेसिकली आगरा के ही रहने वाले हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है यहाँ के बारे में और यहाँ पे गाइड भी करते हैं ताजमहल में भी और आगरा फोर्ट में ना भी है, आगरा फोर्ट में भी। तो वो सारी चीज़ें अभी हमको बताएंगे और हम फिर आपको भी बताते चलेंगे। बाय द वे अभी मेरे सामने है पंचमहल। ख्वाबगाह के सामने बने अनूप तालाब का प्रयोग एक मंच के रूप में किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे तानसेन ने इसी मंच पर दीपक राग गाकर दीप जला दिए थे। सीकरी 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। उसके बाद पानी की कमी होने की वजह से इसे आगरा स्थापित किया गया। यहाँ की खूबसूरती है कि वन पीस के अंदर डिजाइन, अच्छा मतलब पत्थर का एक ही पीस उसी के अंदर कटिंग करके और पूरा ये बाय हैंड से बनाया गया था। कोई इसके अंदर मशीन का उपयोग नहीं किया गया। कुछ पत्थर डैमेज होता है, इस पत्थर को मतलब कि निकाल के न्यू पत्थर तक कंडीशन करते हैं। अच्छा, ताकि वो ज़्यादा समय तक टिका रहे। रेड स्टोन पत्थर होता है वो कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। जैसे कि मतलब कि पत्थर का झड़ना ठीक है। इसकी है न्यू कंडीशन करके न्यू पत्थर लगाते हैं कि पूरा सेफ बना रहे। उस ज़माने में कोई बल्ब वगैरह नहीं था, मशीन नहीं था, तो यहाँ चिराग जलता था। तो अभी हम हैं जोधाबाई महल में और ये नज़ारे हैं कुछ इस प्रकार से।
फ़िलहाल तो अभी ये सब खाली है कोरोना के बाद से, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से आप घूम सकते हैं। और टिकट है आपकी यहाँ पे 50 रुपये की। समर टाइम होता था, गर्मी का टाइम होता था, दिन वक्त था उसको कूलर एसी चला तो उसमें कुछ नहीं था, तो लोग वो यहाँ बैठा करते थे। यहाँ पे अच्छा। तो मेरे पीछे अभी है दीवाने खास। यहाँ पे जो सम्राट के खास लोग हुआ करते थे उनके साथ सम्राट की मीटिंग होती थी, और जो दीवाने आम है वहाँ पे जो आम नागरिक थे उनके साथ अगर कोई मीटिंग होनी थी तो वहाँ पे हुआ करती थी वो। मेरे पीछे है बुलंद दरवाज़ा और इसकी ऊंचाई है 54 मीटर, ज़मीन से है 280 फीट। इसे बनवाया था अकबर ने, 1573 में बनकर ये तैयार हो गया था। बुलंद दरवाजे से प्रवेश करते ही आपको सामने दिखेगी एक सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई एक मजार। ऐसा माना जाता है कि अकबर निसंतान थे। उन्होंने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की इबादत की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने इस मजार का निर्माण कराया। बाय द वे, ये सफ़र है जर्नियस का। ये आगरा ट्रिप कंप्लीट हो गई है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।